राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल दंगल में। और मैं हूँ भारती। तो ये मेरा न्यू चैनल है, सभी लोग सपोर्ट करिएगा। मेरा पहले वाला चैनल जा चुका है तो इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंकल के बारे में। जैसे कि सपना ने वीडियो डाला, सपना ने वीडियो में बोला, विला का राज खोला कि विला के राज में क्या था कि मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, मेरे को जो पैसे मैंने दिए थे वही पैसे रिटर्न मिले हैं, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिला। और उसने बोला कि 2 साल में तो हर प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाती है और मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिला, बस मेरे को जितना मैंने दिया था वही चेक मिले, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिला। तो इस औरत का झूठ इतना है ना, अगर समझने वाला इंसान होगा तो वो खुद समझ जाएगा कि एक प्रॉपर्टी जो कि रेडी नहीं हुई है, जिसका अभी पेमेंट भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, अगर आप उसको सेल करते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ जितना पैसा था उतना तो मिला, वरना कभी कभार तो घाटे में भी जाती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होगी कि जब हम कोई प्रॉपर्टी बुक कराते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी अगर, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, जैसे कि ये मेरा घर है, ये मैंने अपना घर जब बुक कराया, अभी मैंने तो रेडी लिया पर रेडी टू पोजीशन लिया। अगर इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी जो ये साइट डली थी उसी टाइम पे अगर बुक कराते तो हमारा पूरा पेमेंट नहीं करते। जब साइट डलती है उस टाइम पे क्या होता है, खाली ज़मीन होती है, खाली ज़मीन पे हम अपना घर बुक करा देते हैं। फिर जैसे जैसे बिल्डर रेडी करता है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम थोड़ा कर करके पेमेंट देते जाते हैं। और जब रेडी टू पोजीशन हो जाता है, उस टाइम पे पोजीशन मिलता है, उस टाइम पे रजिस्ट्री होती है। और रजिस्ट्री के बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी का जो भी प्रेजेंट में प्राइस चल रहा होता है, जो भी प्रेजेंट में रेट चल रही होती है उस प्रॉपर्टी की, वो मिलती है। जैसे कि ये जो मैंने घर खरीदा, जिस टाइम पे इस घर की साइड पड़ी थी, ये भूमि पूजन हुआ था, उस टाइम पे साइड पड़ी थी जब यहाँ पे खाली ज़मीन की रेट ही 30-40 लाख थी, ठीक है। पर जैसे जैसे यहाँ पे बनने लगा, लोग आके रहने लगे, पोजीशन मिलने लगे, लोग रहने लगे, तो उस टाइम अब आके इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी हाई है, क्योंकि ये जो साइड है आई थिंक 5-6 साल पुरानी है, तो काफ़ी हाई रेट हो गया है इस जगह पे, ठीक है। तो ऐसे ही सब जगह होता है। तो जब इन्होंने प्रॉपर्टी इनकी सेल नहीं हुई, पोजीशन नहीं मिला और रेडी नहीं हुई, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा आपको। ऐसी चीज़ें तो घाटे में भी जाती हैं। तो ये जितना पैसा मिल गया वो अच्छी बात है। वही अंकल जी ने आज वीडियो बनाई, अंकल जी ने हाथ जोड़ के बोला है कि जीने दो हमें, भाई जीने दो उनको। ये बात बिल्कुल सच है, जीने दो उनको, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। अंकल आंटी के पास कुछ नहीं बचा। अंकल आंटी के 2 बेटे थे, वो बेटे जा चुके हैं। उन बेटों की 2 बेटियां थी जिनको वो अपना सोच रहे थे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी, हमारा जीवन इनके साथ निकल जाएगा, हमारा बुढ़ापा इनके साथ निकल जाएगा, हम अपना पूरा जीवन अपने इन पोतियों के साथ काट लेंगे। तो वो पोतियां भी उनसे छीन ली गई हैं, वो पोतियां भी उनसे दूर जा चुकी हैं। तो उनको अब जीने दो। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? क्यों? तुमको पैसे से प्यार है, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हो, तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अंकल आंटी पे क्यों इतनी पाबंदी? अंकल आंटी अगर एक स्कूटी खरीदते हैं तो तुमको प्रॉब्लम हो जाती है कि स्कूटी ले ली। अंकल आंटी अगर कुछ भी कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ भी मतलब अपना मन बांटने के लिए, वो अगर कोई खुशियाँ ढूंढने हैं या अपने रिश्तेदारों को यहाँ जा रहे हैं या फिर अंशु को अपने साथ रख रहे हैं, अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो तुमको प्रॉब्लम क्यों? अंकल आंटी को तो प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हमने देखा था कि ये औरत जो है एक तीर से 2 निशाने करती है, एक तीर से 2 निशाने करते हैं, आप लोग मानिए। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करिए, आपको सारी बातों को छोड़ते हैं। हम रिसेंटली जो इसका था एक तीर से 2 निशाने, वो वाला मैं बताती हूँ आपको। इसने रो रो के सिंपैथी ली लोगों से और अपने हेयर कट किए, जिसकी पोल पट्टी भी खुल गई थी। और मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी लगा दूंगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसने रो रो के वीडियो बनाई, इसने बिल्कुल बराबर अच्छे से हेयर कट किया। और नेक्स्ट डे ये सलून में गई थी अपना हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए। वो नेक्स्ट डे की ही स्टोरी है। और आप लोग कहोगे कि अरे तुम्हें कैसे पता?
तो इसके यहाँ पे जो लड़की रहती है ना सलोनी, जिसका ये इलाज कराने के बहाने से अपने ससुराल लेके गई थी, उस लड़की ने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी। तो हम लोग फॉलो करते हैं भाई, तो हम लोगों ने वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नेक्स्ट डे ही ये सलून में कैसे पहुंच गई। नेक्स्ट डे ही अगर तेरे को, तू डिप्रेशन में थी, तू परेशान थी, तूने गुस्से में, तूने टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आके हेयर कट कर लिया, तो तू फिर सैलून कैसे पहुंच गई। आप लोग खुद समझिए कि ये एक तीर से दो निशाने करती है। अब इसने अब तक ये नहीं बताया था कि जो मैं प्लॉट ले रही हूँ वो प्लॉट मैं विला वाले पैसों से ले रही हूँ, ये इसने अभी तक नहीं बताया था। ये क्या बोलती रही कि मैं लोन ले रही हूँ, मैं इधर से कर्जा ले रही हूँ, मैं उधर से कर्जा ले रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, जब लूंगी प्लॉट ले रही हूँ प्लॉट। ये बोला जब अंकल ने बोला कि भैया बिला बिक गया है, नहीं आंटी ने बोला कि बिला बिक गया है, बिला का पैसा पहुंच गया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन देने आती है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, उस बिला में प्रॉफिट नहीं मिला मेरे को। तो प्रॉफिट क्यों नहीं मिला? अंकल ने क्लियर बोला ना अपने वीडियो में आज कि तुम्हारे रिश्तेदार ने खरीदा है बिला, तो रिश्तेदार से पूछो कि कितने में सेल हुआ, कितने पैसे तुमने उनको दिए, कितना प्रॉफिट में गया, कितना घाटे में गया। जब तुमको सारी चीजें पता हैं, तुम्हारे रिलेटिव ने खरीदा है, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी अंकल आंटी को गालियां दिलवाना, फिर भी अंकल आंटी को हेट, कि अंकल आंटी को हेट मिले, अंकल आंटी को लिए ऑडियंस गालियां दे। क्यों? क्योंकि इसको खुशी मिलती है, क्योंकि इसको अच्छा लगता है कि अंकल आंटी को ऑडियंस जब गालियां देती है, अंकल आंटी को हेट मिलता है, तो इसको बड़ी ही खुशी मिलती है, इसको बड़ी ही संतुष्टि मिलती है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो काम मैं अधूरा छोड़ कर आई थी वो काम हो रहा है। वैसे इसने भी कोई कमी तो इसने भी नहीं छोड़ी। सास को हिप्पो बोलती है, ससुर को, हम लोगों को सबको पता ही है क्या क्या एलिगेशंस लगाए थे, कमी तो इसने भी नहीं छोड़ी। पर ये अभी भी इसका मन नहीं भरा, अभी भी ये चाहती है कि गालियां मिलनी ही चाहिए, अभी भी उनको पीछा नहीं छोड़ रही। अरे जब अंकल आंटी तेरे को कुछ नहीं बोल रहे, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, तू जो कर रही है, तो अंकल आंटी को भी तो तू जीने दे ना। क्यों तूने विला 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 गुनगान गा रखे थे? जब विला बिक गया, विला के पैसे मिल गए, वो तूने अपनी ऑडियंस को नहीं बताया, तूने वो सारी सच्चाई छिपा कर रखी। जब आंटी ने आके बोल दिया कि विला बिक गया, विला के पैसे इसके पास पहुंच गए, उसके बाद आके भी तो भी आधी अधूरी बातें बताई जा रही है, आधी अधूरी चीजें बताई जा रही हैं, जिससे अंकल आंटी को हेट मिले। अंकल ने आज आके फिर क्लियर कर दिया। अब ये मैडम का कल या परसों में वीडियो आएगा जहाँ पर फिर ये अपना एक नया, क्योंकि अभी रेस्ट लेंगी ना 1-2 दिन, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगी, पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगी, उसके बाद एक इमोशनल तरीके से वीडियो बना के डालेंगी। तो 1-2 दिन का रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर जो कम बैक करेंगी, वीडियो लेकर आएंगी, और उसके बाद फिर से अंकल आंटी के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र जो रच कर आएंगी, जिससे अंकल आंटी को फिर गालियां पड़े, अंकल आंटी को फिर वो मिले। मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती है कि जो इसके सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही क्या? सपोर्टर्स क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि जब पैसे तेरे पास आ गए, जब सारी चीज़ें तेरे पास आ गई, तो तू फिर झूठ क्यों बोलती है, क्यों इस तरीके की चीज़ें करती है, क्यों अंकल आंटी को गालियाँ पड़वाती है? सपोर्टर्स को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही क्या कि सपोर्टर्स भी अंधे हैं? क्या सपोर्टर्स भी इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को गाली देने के लिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट में आके उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं कि उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है क्या? उन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि भैया छोड़ दो पीछा, जीने दो उनको, उनका कुछ नहीं बचा। सांसें भगवान ने दी हैं तो वो सांसें पूरी कर रहे हैं अपनी, अदरवाइज उनके अंदर कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। वो सुहागन लेडी है, सुहागन है, पर वो कैसी रहती है आप लोग खुद देखिए, वो विधवा के जैसी रहती है, मांग बिंदी लिपस्टिक कुछ नहीं करती है, वो कुछ नहीं करती है, तो उसको जीने दो। उन लोगों के जीवन में कुछ नहीं बचा, कोई खुशियाँ नहीं बची, कोई खुशहाली नहीं बची, सिर्फ वो अपने सांसें काट रहे हैं, जो भगवान ने दी हैं सांसें उनको पूरी कर रहे हैं, वो उन सांसों को छीनना नहीं चाह रहे हैं बस। अदरवाइज हम ये सोचे कि बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अंकल आंटी का सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ आप अंकल आंटी के सपोर्ट में कमेंट कीजिएगा। राम राम सभी को।